हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच हुआ उसके बारे में। गाइज ये मैच हुआ था न्यूयॉर्क स्टेडियम में। सबसे पहले तो बारिश ने पूरी कोशिश की कि मैच पे खलल डालने की, और डाली भी। गाइज टॉस होने से पहले ही बहुत बार बारिश आई, रुकी, फिर से शुरू हुई, फिर से रुकी गाइज, जिसकी वजह से टॉस डिले हुआ। इवेंचुअली टॉस होता है गाइज, उसके बाद पहला ओवर भी होता है, लेकिन फिर से बारिश आ जाती है और फिर खेल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है गाइस। खेल में रुकावट आती है और फिर से खेल शुरू होता है गाइस। अब टॉस जब हुआ गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके पास एक एडवांटेज होगा, क्योंकि ये पिच बॉलर्स फ्रेंडली है और अब तो कंडीशन भी बॉलर्स के लिए ही फेवरेबल था। तो ऐसे में टॉस जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बाबर आजम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता है गाइस, और जीत के उन्होंने फील्डिंग किया। और मैंने आपको ये भी कहा था प्रीव्यू वाले वीडियो में कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो ये मैच वन साइडेड हो सकता है गाइज, लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान ने टॉस जीत जाता है तो वो करेंगे बॉलिंग और फिर मैच इंटरेस्टिंग बन सकता है गाइज। और ठीक वही होता है, मैच इंटरेस्टिंग बनता है गाइज। इंडिया बैटिंग करने आती है। पहले ही ओवर में एक बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हैं हमारे रोहित शर्मा, जो कि छक्के के लिए जाता है। तो ऐसे देख के लगता है कि भाई आज मूड में है रोहित शर्मा और कुछ करने वाले रोहित शर्मा, लेकिन उसके बाद बारिश आ जाती है। फिर जब बारिश के बाद मैच स्टार्ट होता है गाइज, तो पहले ही बॉल में विराट कोहली की कवर ड्राइव दिख जाती है। तो फिर आज लगता है कि भाई दोनों मिलके आज तोड़ने वाले पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था गाइज। उसी ओवर में तीसरे गेंद में, नसीम शाह के तीसरे गेंद में विराट कोहली आउट हो जाते एक और चौके मारने की कोशिश में। उसके अगले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को सेम उसी तरीके से एक फ्लिक शॉट पे छक्का मारने की कोशिश में डीप में आउट हो जाते रोहित शर्मा। और सडनली जैसा लग रहा था कि दोनों अच्छे फॉर्म में लग रहे, सडनली दोनों आउट हो जाते और इंडिया 23 रन्स में 2 विकेट हो जाती है गाइस, जहाँ पे 3 से 4 ओवर ऑलरेडी हो चुका था। वहाँ पे आते हैं अक्षर पटेल। अब यहाँ पे अक्षर पटेल का बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अक्षर पटेल ने भले ही 20 रन की पारी खेली हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, जब अब 120 रन की टारगेट देते हो तो हर एक रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो हम 20 रन की बारी करते बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ गाइस, वो इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि जिस पेस में आके या फिर जिस माइंडसेट के साथ आकर अक्षर पटेल ने खेली है और वो रन बनाए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। अक्षर पटेल आते एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ और उसी माइंडसेट के साथ वो रन बनाते हैं गाइस, जो कि इवेंचुअली हमें हेल्प करते हैं पावर प्ले में 50 रन्स बनाने के लिए। भले हम 2 विकेट गंवा चुके थे, लेकिन हमने 50 रन भी बना दिए थे गाइस, जो कि इस पिच में एक बहुत बढ़िया स्टार्ट होता है गाइस। अब अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं, मैं हमेशा कहता हूँ इसकी वाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत को टॉप ऑर्डर में ही खेलना चाहिए, और उसका रिजल्ट सबको दिखाई दे रहा है। वार्म अप मैच पे रन, आयरलैंड वाले मैच पे रन, इस मैच में भी रन, और ये सारे जो रन बन रहे हैं ये डिफिकल्ट पिचेस में रन बन रहे हैं भाई। ये अब बिल्कुल मत सोचो कि आसान पिच है, ये बहुत डिफिकल्ट पिचेस पे रन बन रहे हैं और ऋषभ पंत कंटिन्यूसली रन बन रहा है। और ये ऋषभ पंत का ऊपर आना आई थिंक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इंडियन टीम के लिए आगे जाकर भी गाइस। ऋषभ पंत एक 42 रन की क्रूशल पारी खेलती है और 10-11 ओवर के आसपास इंडियन टीम 89 फॉर सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स थी गाइस। और लग रहा था कि इंडियन टीम 150-60 तो आराम से कर ही देगी, मे बी 170 भी टच कर सकती है, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान का होता है एक कमबैक। हालांकि इस कमबैक में इंडियन टीम की भी एक बहुत बड़ी हाथ ज़रूर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कमबैक करते गए। अगले 30-31 रन में हमारी 7 विकेट गिर जाती है, यानी हमारा जो बैटिंग है वो होता है कोलैप्स गाइस। यहाँ पे कुछ सॉफ्ट डिसमिशल्स भी होते हैं, जहाँ पे जडेजा, सूर्या और शिवम दुबे सॉफ्ट डिसमिसल में आउट होते, हार्दिक पांड्या रन करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ 119 रन ही बना पाते। तो मुझे एक कंसर्न मुझे ये लगा कि हम 20 ओवर खेल सकते थे। ताकि ये छोटी छोटी बातें है गाइस, आज आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस दिन आप मैच हारोगे उस दिन ज़रूर से ये बातें अफेक्ट करने वाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरे 20 ओवर खेल सकते थे, पर हम नहीं खेले, हम आउट हो जाते 19वें ओवर में ही और 120 रन की टारगेट देते। अब जब पाकिस्तान बैटिंग करने आते हैं तो तीसरे ओवर में बुमराह आते हैं। तीसरे ओवर में बुमराह आकर एक कैच निकालते हैं, लेकिन शिवम दुबे से कैच छूट जाती है गाइस, जो कि नहीं होनी चाहिए एट दिस लेवल। फिर अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज से कॉटन बॉल का चांस भी छूटता है, लेकिन उसके बाद 5वां ओवर डालने आते हैं हमारे जसप्रीत बुमराह।
बेहतरीन बॉल डालते और स्लिप में आउट हो जाते हैं बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद भी चीज़ें सही तरीके से चल रहा था। अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल ने भी एक विकेट निकाला। हालांकि वो इस विकेट की मैं क्रेडिट ऋषभ पंत को देना चाहूँगा कि ऋषभ पंत असली इंसान थे जिसने रोहित शर्मा को कन्विंस किया इस DRS को लेने के लिए, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था गाइस और इवेंचुअली वो बिल्कुल प्लम्प आउट था। तो वो उसका क्रेडिट मैं ऋषभ पंत को देना चाहूँगा। अक्षर पटेल विकेट निकालते हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13 ओवर तक मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान फुल कंट्रोल में और ये शायद पाकिस्तान मैच निकल के जाने वाला। लेकिन उसी टाइम पे बुमराह को लेके आते रोहित शर्मा और बुमराह ने जो बॉल डाला है मोहम्मद रिजवान को, वो बढ़िया बॉल था गाइस। उस बॉल में आउट हो जाता और वो होता है टर्निंग पॉइंट। उसके बाद बिल्कुल ही रन नहीं बनते गाइस, डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेले जाते हैं, की तरफ से विकेट्स गिरने लग जाते। फकर जमान का क्या शॉट था मुझे समझ में आया नहीं कि आप भले ही अक्षर पटेल को अब निकल के छक्के मारे हो, लेकिन अब हार्दिक पांड्या को निकल के छक्के नहीं मार सकते। थोड़ी सी एप्लीकेशन की जरूरत थी वहाँ पे, पर हुई नहीं। दूसरी तरफ से इमाद वसीम से बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, चीजें चल रही थी, विकेट भी गिर रहे हैं, डॉट बॉल्स भी आ रहे हैं और इवेंचुअली प्रेशर बढ़ता गया और इवेंचुअली इंडियन टीम ने इस छोटे स्कोर को डिफेंड कर लिया है, जो कि इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी न्यूज है इसकी, कि इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होने वाला। ये जो पूरा मैच का क्रेडिट जाता है बॉलर्स को। हार्दिक की बेहतरीन बॉलिंग, बुमराह की तो एक्सेप्शनली बेहतरीन बॉलिंग जो कि वो हमेशा करते हैं। अर्शदीप ने अच्छा बॉल किया, ताज ने अच्छा बॉल किया, जडेजा ने ठीक ठाक बॉल की, अक्षर ने अच्छी बॉल की, सब ने मिलकर परफॉर्म किया गाइस। वो परफॉर्मेंस था, टॉप नॉच परफॉर्मेंस था। भले ही बैटिंग हमारी चली नहीं, लेकिन सच बात है गाइस कि पिच भी बिल्कुल भी कवरेबल नहीं है बैट्समैनों के लिए। लेकिन 119 से ज़्यादा रन बनने चाहिए थे। मुझे लगा कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन टीम के प्लेयर्स की भी गलती है गाइस, कुछ डिसमिसल्स में कुछ गलती हमारे बैट्समैनों की भी थी। ओवरऑल एक डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारे जो अगले मैचेस है वो यूएसए कनाडा से ऑलमोस्ट कंफर्म पकड़ सकते हो हम वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं गाइस। ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको पॉइंट्स टेबल में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम तो वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज़ हुई है कि पाकिस्तान की जो टूर्नामेंट है वो यहीं पर ख़त्म होने पे आ चुका है गाइस, क्योंकि अब पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को तो सबसे पहले कनाडा और आयरलैंड से जीतना पड़ेगा और उसके बाद उम्मीद करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट्स है वो उनके हिसाब से जाए, यानी आयरलैंड यूएसए को हरा दे, सारी चीज़ें उनके हिसाब से चले, अभी जाके वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। और करेंटली यूएसए जिस तरीके के फॉर्म में है, मुश्किल है गाइस कहना कि वो आयरलैंड यूएसए को हरा देंगी। तो अब देखते आगे क्या होता है। पाकिस्तान जाती है, यूएसए जाता है, फिर कोई दूसरा कंट्री जाता है सेकंड राउंड में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।